गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इतना आसान है सीखना ए टू जेड साइलेंट लेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ए टू जेड साइलेंट लेटर्स को सीखना बहुत ही आसान है। आपको रूल के अनुसार इस क्लास में बताया जाएगा। तो गाइस, आज है क्लास 19। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 18 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। तो आज की क्लास में आप साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बी कब साइलेंट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है एग्जाम्पल डाउट। डाउट में बी जो है वह साइलेंट है, यानी कि बी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से है सी कब साइलेंट रहता है। सीन, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं सीन। डी डेज, यहाँ पे डी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। बेक में ई को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। उसी तरह से है डिजाइन। जी कब साइलेंट रहता है, जैसा कि डिजाइन। एच यहाँ पे देखिए साइलेंट है। ऑनेस्ट। के नॉक, इसमें के को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। एल यानी कि गुड। एन कब साइलेंट रहता है, यहाँ पे देखिए डेम, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डैम। एन यहाँ पे साइलेंट है। टी कब साइलेंट रहता है, जैसे कि कैच। कैच में देखिए हम टी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। उसी तरह से है यू यानी कि गिटार। गिटार में यू को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है तलवार। तो इन सभी को कब एन साइलेंट रहता है, कब टी साइलेंट रहता है, ये सभी लेटर कब साइलेंट रहते हैं, तो रूल के अनुसार इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि ए जो लेटर है यह कब साइलेंट रहता है। तो देखिए इसका रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि किसी वर्ड में ए के बाद क्या आना चाहिए, डबल एल और वाई, तो वहाँ पे ए जो है साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए म्यूजिकली। म्यूजिकली में आप देख रहे हैं कि ए के बाद वर्ड के अंत में ए के बाद क्या आया है, डबल एल वाई आया है। और ये तो देखेंगे आप ज़्यादातर कि वर्ड के अंत में ही आएगा, यानी कि ए के बाद डबल एल और वाई, जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूजिकली। नेक्स्ट है लॉजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली। तो इन सभी में क्या आ रहा है, वर्ड के अंत में आ रहा है ए डबल एल वाई। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में ए डबल एल वाई यानी कि ए के बाद क्या आना चाहिए, डबल एल वाई आता है, तो वहाँ पे हम ए को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ए हमारा जो लेटर है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो आई होप ए लेटर कब साइलेंट रहता है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट लेटर है बी। बी लेटर कब साइलेंट रहता है, इसके बारे में देखते हैं। यदि किसी वर्ड में एम के बाद बी हो तो वहाँ पे जो बी है वह साइलेंट रहता है। इस रूल को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यानी कि एम और बी एक साथ हो तो इसमें जो बी है वह साइलेंट रहता है। एम बी, किसी भी लेटर में एम बी अगर एक साथ हो, इस तरह से आपको ज़्यादा याद रहेगा, यानी कि ज़्यादा देर तक याद रहेगा। इस तरह से याद करेंगे कि एम बी एक साथ हो तो वहाँ पे बी जो है साइलेंट रहता है। हम केवल एम को प्रोनाउंस करते हैं, बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोम, यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं कॉम। अब देखिए सी ओ एम बी, एम बी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एम बी एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे केवल सी ओ एम को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। कॉम मतलब होता है कंघी या फिर कंघी करना। इसको दो तरीके से हम यूज करते हैं। कंघी हो गया आपका नाउन और कंघी करना हो गया आपका वर्ड, यानी कि कॉम को हम नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में दोनों तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। आप देखिए ये क्लाइंब नहीं होता है, यहाँ पे बी को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, बी साइलेंट है। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। कहाँ पे, पेड़ और पहाड़ पे। पेड़ और पहाड़ पे चढ़ने की को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंब। थम, थम मतलब होता है अंगूठा। यहाँ पे देखिए थम में भी एम के बाद क्या आया है, बी आया है, तो यहाँ पे बी साइलेंट है, बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। डम मतलब होता है गूंगा। डम में भी देखिए डी यू एम बी है, इसमें हम केवल डी यू एम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डम। और बी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। तो किसी भी लेटर में एम बी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि बी को साइलेंट रखना है, केवल
एम को प्रोनाउंस करना है, आपको समझ जाना है कि एम भी एक साथ आया है, मतलब कि यहाँ पे बी साइलेंट है, बी को प्रोनाउंस नहीं करना है। अब देखते हैं कि बी और किन सिचुएशन में साइलेंट रहता है। तो देखिए, यदि किसी वर्ड में टी से पहले बी हो, या फिर आप ये समझे कि बी और टी एक साथ हो, तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है, बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, केवल टी को प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, डेट। डेट में देखिए बी टी एक साथ आया है, बी और टी। तो आप बी टी इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बी टी एक साथ हो तो उसमें बी साइलेंट रहता है, टी को हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि डेट, डी ई बी टी। डेट मतलब होता है कर्ज या फिर ऋण। नेक्स्ट है डाउट, यानी कि संदेह। डाउट में भी देखिए बी टी एक साथ आया है, बी टी, यहाँ पे बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, डी ओ यू टी होता है डाउट। सटल, सटल मतलब होता है बारीक या फिर सूक्ष्म, कि बिल्कुल सूक्ष्म छोटा पदार्थ जो होता है उसको हम बोलते हैं शटल। तो देखिए सटल में भी देखिए बी टी एक साथ आया है, या फिर आप ये समझे कि बी से पहले क्या आया है, टी आया है। टी से पहले आप ये समझे कि टी से पहले बी आया है तो बी साइलेंट रहता है। तो ये जो रूल हो जाएगा बहुत भारी पड़ जाएगा, इस तरह के रूल आप याद नहीं रख पाएंगे ज़्यादा देर तक। आपको केवल ये समझना है कि बी टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और टी याद रखना है आपको, बी और टी एक साथ हो तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है, केवल टी को हम प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह से आप जल्दी याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट है सी लेटर हमारा कब साइलेंट रहता है। तो देखिए, यदि किसी वर्ड में एस के बाद अगर सी हो, या फिर एस और सी एक साथ हो, इस तरह से याद रखें, तो वहाँ पे जो सी लेटर है वह साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एसेंट। एसेंट में देखिए सी एस और सी एक साथ आया है, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। साइंस मतलब होता है विज्ञान, इसमें भी देखिए एस सी एक साथ आया है, तो यहाँ पे सी साइलेंट है, केवल हम एस को प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है डिसाइपल। डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, सीन यानी कि दृश्य। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि एस सी एक साथ आया है, इसमें देखिए बीच में आया है एस सी, डिसाइपल में एस सी। तो किसी भी वर्ड में एस सी एक साथ आता है तो आप ये समझे कि इन दोनों को मिलाकर हम केवल क्या प्रोनाउंस करते हैं, स प्रोनाउंस करते हैं, या फिर आप ये समझे कि यहाँ पे सी जो लेटर है साइलेंट रहता है, केवल एस को हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि सी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल एस को प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके अलावा इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स में आपको एस सी एक साथ दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि सी साइलेंट है, केवल एस को हम प्रोनाउंस करेंगे स। नेक्स्ट लेटर है हमारा डी। डी लेटर कब साइलेंट रहता है। तो देखिए, यदि किसी वर्ड में डी के बाद अगर जी हो, या फिर डी और जी एक साथ हो, तो वहाँ पे डी साइलेंट रहता है और जी को हम प्रोनाउंस करते हैं। ब्रिज। ब्रिज में देखिए डी जो लेटर है इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ब्रिज मतलब होता है पुल, एज मतलब किनारा, इसमें भी देखिए डी जी एक साथ आया है, सभी वर्ड में आप देखेंगे डी जी एक साथ आया है। हेज मतलब होता है बचाव, वेज यानी कि किल, तो डी जी यहाँ पे देख सकते हैं हेज वेज, इन सभी में डी जी एक साथ आया है। तो आपको समझ जाना है कि डी के बाद जी हो या फिर डी और जी एक साथ हो तो इसमें डी लेटर साइलेंट रहता है, और उसके बाद जो जी आया है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है ई। ई जो लेटर है यह कब साइलेंट रहता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई हो तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। यदि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बाइट। बाइट मतलब होता है काटना। बाइट में देखिए वर्ड के अंत में ई आया है, तो यहाँ पे केवल हम बी आई टी को ही प्रोनाउंस करते हैं, ई लेटर साइलेंट रहता है। लाइक मतलब होता है पसंद करना, बेक यानी कि सेकना, हेट मतलब होता है घृणा। तो ये देखिए यहाँ पे जो हेट वर्ड है इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो हेट मतलब हो गया आपका घृणा, ये हो गया आपका नाउन, और वहीं पे अगर रहता है घृणा करना तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे हेट। हेट का मतलब घृणा करना भी होता है, इसका मतलब नफरत भी होता है, और नफरत करना दोनों का कहने का सेंस जो है वह सेम है। आप नफरत बोलिए या फिर घृणा बोलिए, तो दो तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में आपका मतलब हो जाएगा, आपको मैंने बताया है कि किसी भी वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए, जैसे कि करना, खाना, सोना, बैठना।
नफरत करना, घृणा करना, तो ये हो गया आपका वर्ब। और नाउन हो गया घृणा, नफरत, इस तरह से। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट लेटर। राइट, हमारा नेक्स्ट लेटर है जी। जी लेटर कब साइलेंट रहता है? तो देखिए, यदि किसी वर्ड में जी एन एक साथ हो तो यहाँ पे जी जो लेटर है वो साइलेंट रहता है। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी कि जी के बाद अगर एन हो तो वहाँ पे जी लेटर साइलेंट रहता है। तो जो रूल है वो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, तो आप इस तरह से याद रखें। ये आपके लिए याद करना इजी होगा कि जी एन एक साथ हो, जी एन आपको रख लेना है जी एन, तो उसमें जी साइलेंट रहता है, एन को हम प्रोनाउंस करते हैं। साइन में देखिए जी एन एक साथ आया है, यहाँ पे देखिए जी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, केवल एन को प्रोनाउंस कर रहे हैं। साइन मतलब होता है संकेत, रिजाइन मतलब होता है त्यागना। अगला है डिजाइन, डिजाइन मतलब होता है नमूना। नोम मतलब होता है कहावत। नोम में देखिए शुरू में जी आया है, यहाँ पे जी साइलेंट है, केवल एन ओ एम ई को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है नोम। अगर जी को हम यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं तो जी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? जी को कहीं पे ज प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे ग प्रोनाउंस करते हैं, ये हो जाता आपका ग्नोम, तो आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता। तो इसीलिए साइलेंट लेटर के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आप क्या करेंगे? गलत प्रोनाउंस करेंगे, वर्डों को गलत प्रोनाउंस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइलेंट लेटर के बारे में जानना, यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है, एकदम सही से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट लेटर है आपका एच। एच लेटर कब साइलेंट रहता है? तो देखिए, यदि किसी वर्ड में एच ओ अगर एक साथ हो तो वहाँ पे एच साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में देखिए एच के बाद क्या आया है? ओ आया है, एच ओ एक साथ है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनर मतलब होता है आदर। और आवर का मतलब होता है घंटा। इको यानी कि गूंज, इको का मतलब होता है गूंज। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं? एच के बाद ओ आया है, एच ओ एक साथ आया है। आप ये समझे, एच ओ एक साथ आया है। तो इन सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में यदि एच ओ एक साथ आता है तो वहाँ पे एच जो लेटर है वह साइलेंट रहता है। हमारा नेक्स्ट लेटर है के लेटर कब साइलेंट रहता है? यदि किसी वर्ड में के एन एक साथ हो तो वहाँ पे जो के है वह साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, नो। यहाँ पे देखिए के एन एक साथ आया है, नो का मतलब होता है जानना। यहाँ पे केवल हम एन ओ डब्ल्यू को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, एन को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, नो। अब देखिए, कई स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि साइलेंट लेटर क्यों ज़रूरी है, यानी कि जब वो साइलेंट ही है, उसको प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, तो उसके वर्ड में ज़रूरत ही क्या है? तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपका वर्ड है नो, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं नो। यदि आपने यहाँ से के को हटा दिया, यहाँ पे के, आप सोच रहे होंगे कि के की ज़रूरत क्या है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से के को हटा दिया, तो यहाँ पे अब क्या बच गया? आपका वर्ड नाउ, एन ओ डब्ल्यू। अब इसको आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? नाउ। ये एक वर्ड है एन ओ डब्ल्यू। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब क्या होता है? अब या फिर अभी। तो ये आपका एक वर्ड है, यदि आपने के को हटा दिया तो ये अलग वर्ड बन गया। तो इसलिए यहाँ पे जानना वर्ब के लिए इसको के को यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन के को प्रोनाउंस नहीं करना है, के साइलेंट रहता है। अब देखिए, नी मतलब होता है क्यों नहीं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि साइलेंट लेटर क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रश्न करते हैं कि साइलेंट लेटर क्यों ज़रूरी है जब उसको हम प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए साइलेंट लेटर ज़रूरी है। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया। नाइफ मतलब होता है चाकू, नॉक यानी कि खटखटाना। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं? के एन। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में के एन अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे जो के लेटर है वह साइलेंट रहता है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अगला लेटर है एल। एल लेटर कब साइलेंट रहता है? यदि किसी वर्ड में एल के बाद क्या हो? डी, एफ, के और एफ, इन चारों लेटर्स में से कोई भी लेटर हो तो वहाँ पे एल लेटर साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कूड। देखिए, कूड का मतलब होता है सका या फिर पाया। सका या फिर पाया के सेंस में हम कूड का प्रयोग करते हैं। कूड में आप देख रहे हैं कि एल के बाद क्या आया है? डी आया है। नेक्स्ट है वुड। वुड मतलब होता है चाहोगे, जैसे यहाँ पे भी देखिए एल डी आया है, यानी कि एल के बाद क्या आया है? डी आया है। यहाँ पे भी आप डी के एग्जाम्पल देख रहे हैं। शूट में देखिए एल और डी एक साथ आया है। शूट मतलब होता है आपका चाहिए।
तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों है मॉडल वर्ब्स। ये इनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। ये भी आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, डी के एग्जाम्पल। अब देखते हैं एफ के एग्जाम्पल। यदि एल के बाद एफ हो तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाफ, हाफ में देखिए एल के बाद क्या आया है, एफ आया है। हाफ मतलब होता है आधा। काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा। इस तरह के बहुत कम वर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे एल और एफ एक साथ हो। एल एफ, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि एल के बाद या एफ हो या फिर एल और एफ एक साथ हो, तो वहाँ पे जो एल लेटर है वो साइलेंट रहता है, केवल हम एफ को प्रोनाउंस करते हैं। तो आपका हो गया हाफ और काफ। हाफ मतलब आधा, काफ मतलब होता है बछड़ा। तो आपने समझ लिया कि एल के बाद डी हो या फिर एफ हो तो वहाँ पे एल लेटर साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे के एग्जाम्पल, जैसे कि वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना। तो यहाँ पे हम केवल WAK के ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, WAK को केवल। एल लेटर साइलेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ल प्रोनाउंस करते हैं, ल। लेकिन यहाँ पे ल का साउंड ही नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं वॉक, वॉक में आप देख सकते हैं ल का साउंड नहीं है। तो यहाँ पे एल साइलेंट है इसलिए ल का साउंड नहीं है। वॉक मतलब हो गया आपका टहलना। टॉक मतलब होता है बात करना। यॉक मतलब होता है अंडे का जो पीला भाग होता है उसको हम बोलते हैं यॉक। फॉक, फॉक का मतलब होता है जनता या फिर लोग। जनता या फिर इसका मतलब जन भी होता है। इन कहने का मतलब सेम है लेकिन इसका अलग अलग नाम है, जनता, जन, लोग। तो फॉक का मतलब हो गया आपका जनता, जन, लोग। देखिए एल के बाद अगर डी हो, एफ हो या फिर के हो तो वहाँ पे एल साइलेंट रहता है। आप देखते हैं एम के एग्जाम्पल, जैसे कि काम। काम में देखिए एल के बाद क्या आया है, एम आया है। यहाँ पे एल साइलेंट है, केवल CAM को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, काम। काम का मतलब होता है शांति। बाम मतलब होता है मलम। पाम मतलब होता है हथेली। आमंड, आमंड का मतलब होता है बादाम, आमंड। तो यहाँ पे देखिए आमंड, इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ल का साउंड कहीं पे भी नहीं आ रहा है। वर्ड में एल है लेकिन ल का साउंड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एल लेटर इसमें साइलेंट है। ये होता है काम, बाम, पाम, आमंड। आमंड मतलब बादाम। हमारा एन लेटर कब साइलेंट रहता है, तो यदि किसी वर्ड में एम और एन एक साथ हो तो वहाँ पे एन लेटर साइलेंट रहता है, एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हाइम। हाइम का मतलब होता है भजन। हाइम में देखिए एम के बाद क्या आया है, एन आया है या फिर एम एन एक साथ है। डैम, डैम मतलब होता है लानत। यहाँ पे देखिए एम एन एक साथ है डैम में। ऑटम, ऑटम में भी देखिए एम एन एक साथ है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। कॉलम, कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो इन सभी वर्ड में एम एन कहाँ पे आ रहा है, ज़्यादातर वर्ड के अंत में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी वर्ड के अंत में आया है एम एन। तो ये वर्ड के अंत में ही आप देखेंगे। तो किसी भी वर्ड में अगर एम और एन एक साथ हो तो इसमें केवल एम को प्रोनाउंस करते हैं, एन लेटर साइलेंट रहता है, एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। हमारा पी, पी लेटर कब साइलेंट रहता है, देखिए यदि किसी वर्ड में पी एस एक साथ हो या फिर पी के बाद अगर एस हो तो वहाँ पे पी जो लेटर है वह साइलेंट रहता है। आप ये समझे पी एस, आपको याद रखना है पी एस एक साथ हो तो वहाँ पे पी साइलेंट रहता है, केवल हम एस को प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी में पी एस आप देख सकते हैं एक साथ है, पी और एस। तो इसमें हम केवल एस को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, पी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। इसमें पी साइलेंट है, साइकोलॉजी। एस को प्रोनाउंस करें आप देख सकते हैं साइकोलॉजी, शुरू में स का साउंड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, प प्रोनाउंस करते हैं। पी का प्रोनाउंसिएशन होता है प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड में प का साउंड कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है साइकियाट्रिक। इसमें देखिए साइकियाट्रिक में भी प का साउंड नहीं है, शुरू में स का साउंड आ रहा है, शुरू में क्या है, पी है, लेकिन पी यहाँ पे साइलेंट है इसलिए यहाँ पे स का साउंड आ रहा है, प का साउंड नहीं आ रहा है। साइकियाट्रिक, ये देखिए PSYCHI, ये हो गया आपका साइकी, साइकी। और ARATRIST, ये हो गया आइट्रिक, साइकियाट्रिक। पूरा प्रोनाउंस करेंगे साइकियाट्रिक। वर्डों को जब आप छोटे छोटे भाग में तोड़ के प्रोनाउंस करेंगे तो आपके लिए प्रोनाउंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये हो गया आपका साइकी और ये हो गया ATRIST, आइट्रिक, साइकी
साइकियाट्रिस्ट। तो ये होगा, इसका मतलब होता है मनोरोग विषयक, मनोरोग विशेषज्ञ नहीं, मनोरोग विषयक। हमारा टी लेटर कब साइलेंट रहता है? तो देखिए, यदि किसी वर्ड में TEN या फिर TCH अगर एक साथ हो तो इसमें जो टी लेटर है वह साइलेंट रहता है। टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। टी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? टॉ होता है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। लिसन में आप देख सकते हैं कहीं पे भी टॉ का साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे टी दिया है लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में इसका टॉ का साउंड कहीं पे नहीं है, मतलब कि यहाँ पे टी साइलेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं टी के बाद क्या आया है? EN आया है। TEN एक साथ आया है तो टी इसमें साइलेंट है। लिसन का मतलब होता है सुनना। ऑफन मतलब होता है अक्सर, और ऑफन में भी देखिए TEN वर्ड का अंत में आया है TEN। नेक्स्ट वर्ड है कैच। कैच में देखिए TCH एक साथ आया। कैच का मतलब होता है पकड़ना। मैच मतलब होता है मेल या फिर खेल। जिसे आप क्रिकेट बोलते हैं मैच, उसको मैच भी बोलते हैं, क्रिकेट भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का खेल भी है जिसे हम मैच बोलते हैं, और इसका मतलब मेल भी होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ये कलर तुम पर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेल नहीं कर रहा है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच नहीं कर रहा है। तो इसका दो मतलब होता है, एक होता है मेल और दूसरा मतलब इसका होता है खेल, एक प्रकार का खेल भी है। तो आप देख रहे हैं ये दो एग्जाम्पल हो गया, कैच और आपका हो गया मैच। तो ये दोनों एग्जाम्पल कैच और मैच हो गया आपका TCH का, और लिसन ऑफन ये दो एग्जाम्पल हो गया आपके TEN का। तो TEN इन सभी वर्ड्स के अलावा TEN या फिर TCH किसी भी वर्ड में एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको केवल टी को साइलेंट रखना है और इसके बाद जो लेटर है उसको केवल प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट लेटर है यू। यू जो लेटर है यह कब साइलेंट रहता है? तो देखिए इसका रूल है, यदि किसी वर्ड में यू के बाद AEIOU इन पांचों लेटर्स में से कोई भी लेटर हो तो वहाँ पे यू जो लेटर है वह साइलेंट रहता है। यू के बाद अगर इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है तो ये पांचों के पांचों कौन से लेटर्स है? ये पांचों के पांचों वॉवेल्स है। इन पांचों लेटर्स को हम बोलते हैं वॉवेल्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वर। यदि आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि ए से लेकर जेड तक जितने लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। तो उनमें से जो 5 लेटर्स होते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनमें से जो 5 लेटर होते हैं AEIOU, इन 5 लेटर्स को हम बोलते हैं वॉवेल्स मतलब स्वर, और बाकी के जो लेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं गिटार। गिटार में देखिए यू के बाद क्या आया है? ई आया है। यू के बाद यहाँ पे आई आया है, आई। तो आई लेटर आया है, मतलब कि यहाँ पे यू को साइलेंट रखना है, यानी कि यू को प्रोनाउंस नहीं करना है। गिटार का मतलब होता है गिटार। नेक्स्ट वर्ड है बिस्किट। बिस्किट में भी देखिए यू के बाद आई आया है, बिस्किट का मतलब होता है बिस्किट। अगला वर्ड है गार्ड। गार्ड में देखिए यू के बाद ए आया है, यहाँ पे देख सकते हैं ए लेटर है, तो यहाँ पे गार्ड का मतलब हो जाएगा रक्षक, इसमें भी हम यू को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गाइल। गाइल का मतलब होता है छल कपट। तो गाइल में देखिए यू के बाद आई आया है। तो अब यू का जो कब साइलेंट रहता है ये बहुत ही आसान रूल है, आपको याद रखने हैं इन 5 वॉवेल्स को, कि इन पांचों वॉवेल्स में से कोई भी वॉवेल्स आ जाता है, कोई भी वॉवेल आ जाता है, कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे यू जो लेटर है वह साइलेंट रहेगा, यानी कि यू को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बीच बीच में जो भी लेटर मैंने छोड़ दिया, यानी कि ए से लेकर जेड तक, आपने यहाँ पे देखा कि A to Z साइलेंट लेटर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सोचते होंगे कि बीच में मैंने कई लेटर छोड़ दिए जिसके बारे में मैंने नहीं बताया कि वो लेटर कब साइलेंट रहता है। तो देखिए वो जो बाकी के जो लेटर्स है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया तो वो लेटर साइलेंट नहीं रहते हैं, यानी कि उनको हमें प्रोनाउंस करना ही करना होता है वर्ड्स में। तो आप समझ गए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। लेटर है डब्लू। डब्लू लेटर कब साइलेंट रहता है? तो देखिए यदि किसी वर्ड में एस और डब्लू एक साथ हो तो वहाँ पे डब्लू साइलेंट रहता है। एग्जांपल देखते हैं आंसर। आंसर में देखिए एस डब्लू बीच में आप देख सकते हैं एक साथ आया है, यहाँ पे डब्लू को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। डब्लू का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? व होता है, व। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें व का कहीं पे भी आंसर में व का साउंड नहीं है, यानी कि वो डब्लू साइलेंट है। यहाँ पे व को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, डब्लू को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। आंसर मतलब होता है उत्तर।
शॉर्ड। शॉर्ड मतलब होता है तलवार। यहाँ पे देखिए आर भी साइलेंट है, इसमें आर को भी हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, शॉर्ड नहीं बोलते हैं, ये होता है शॉर्ड। शॉर्ड मतलब तलवार। इसमें भी देखिए डब्लू जो लेटर है वह साइलेंट है। ये है कि जो डब्लू लेटर है यह और किन सिचुएशन में साइलेंट रहता है। तो देखिए यदि किसी वर्ड में डब्लू आर या फिर डब्लू के बाद अगर आर हो तो, या फिर डब्लू आर एक साथ हो, तो वहाँ पे डब्लू जो लेटर है वह साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं रॉन्ग। रॉन्ग में देखिए इसमें डब्लू को हम वह प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वह प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डब्लू साइलेंट है, क्यों? डब्लू के बाद आर आया है या फिर डब्लू आर एक साथ आया है। तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत। राइट मतलब होता है लिखना। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। रिंकल मतलब होता है सिकुड़ना। तो इन सभी वर्ड में ये आप देखेंगे कि वर्ड के शुरू में आएगा ज़्यादा डब्लू आर, डब्लू आर। तो किसी भी वर्ड में, इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में डब्लू आर अगर एक साथ आता है तो उसमें डब्लू साइलेंट रहेगा, केवल हम आर को ही प्रोनाउंस करते हैं। चलिए, तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने सीखा ए टू जेड जितने सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ, साथ ही साथ रूल के साथ भी आपने सीखा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।